चलिए अभी क्वेश्चन 11 तक का अपना हो गया था, है ना। अब 12 ऑनवर्ड्स देख रहे हैं अपन। तो जो 12 वाला क्वेश्चन है इसमें कौन सी वाली चीज़ है, पीओएस नहीं आएगा, और इससे इस वजह से इसमें क्या भी नहीं आ सकता, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ सकती। इस वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों कायरल कार्बन होकर ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। इस वजह से कंपाउंड क्या नहीं रहेगा, मीजो नहीं होता। समझ आ गई बात ये है। इस वजह से इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मीजो नहीं रहेगा, है ना। अब इसके बाद फिर 13th वाला जो है इसमें कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे 13th वाले में ना क्या रहेगा, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसमें हो नहीं सकता, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कार्बन कायरल से, इस वजह से क्या हो जाएगा, कंपाउंड इज मीजो कंपाउंड, ठीक। फिर इसके बाद ये 14th वाला जो है, 14th वाले में दोनों कायरल कार्बन कैसे, दीज आर डिफरेंट। इस वजह से इसमें पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो क्या भी नहीं रहेगा, दैट इज मीजो भी नहीं होगा। समझा गई बात ये। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। 15th वाले में क्या हो जाएगा, पीओएस तो इसमें नहीं होता, बट क्या हो जाएगा, दोनों ट्रांस हैं, इस वजह से वो जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की, किसी हो जाएगी इक्वल डिस्टेंस पर आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स को टच करने वाली। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस वजह से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आकर ही कंपाउंड मीजो हो जाता है। आगे समझ में है ना। और ये सिस था, तो सिस में क्या भी नहीं था, हमने बोला पीओएस भी नहीं और सीओएस भी नहीं, इस वजह से कैसा था, दिस वाज ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों क्या एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं। समझ आ गई बात ये है ना। अब इसके बाद फिर ये सेकंड पार्ट के डिस्कशन वाला जो बोला था मैंने, तो ड्रॉ ऑल आइसोमर्स ऑफ C6H6Cl6, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, गैमेक्सन या 666 या लिंडेन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको अपन बोलते हैं। अब इसके सारे अपने को क्या बनाने थे, आइसोमर्स बनाने थे, और आइडेंटिफाई करना था कि उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन नहीं है, ठीक है। तो बनाया किस, इसको हमने एक बार सारे सीएल क्या कर दिए, दैट इज सिस, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक सीएल को ट्रांस कर दिया, बाकी पांचों सीएल क्या है, दे आर सिस। इसमें भी यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज पीओएस, इस वजह से ये भी कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखा हमने ना, दो सीएल ट्रांस एडजेसेंट पर बचे हुए 4 सिस रहेंगे, इसमें भी क्या आ जाएगा, पीओएस, तो ये भी कैसा हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। फिर इसके बाद ये 3 सिस और ये 3 ट्रांस उसके, या तीनों आपस में सिस और ये तीनों आपस में सिस, बट दे आर ट्रांस टू ईच अदर। तो इसमें कौन सी चीज हो जाएगी, यहाँ से सेंटर के थ्रू क्या आ जाता है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। फिर क्या किया हमने, ये 4 ग्रुप्स को अपर साइड रखा, 2 को लोअर साइड, बट बीच में ये गैप ला दिया, एक ये बन जाएगा। इसमें भी यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ आ गई बात ये है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ये भी रादर इट्स दिस वन इज द बेटर, आई थिंक ये वाला है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, दिस आल्सो कंटेन्स दैट पीओएस, तो इस वजह से भी कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सी वाली चीज है, ये नेक्स्ट वाला है। इसमें क्या अपन ने ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या कर दिया, इनको सिस्ट्रांस बना दिया। इसमें भी क्या आ जाएगा, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 1,4 पोजीशन पर किसी ग्रुप्स रख दिए अपने, दे आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यहाँ सेम साइड, इसमें भी क्या आ जाएगा, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो दिस आल्सो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इसके बाद ये 2 अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एक ऑल्टरनेट पोजीशन छोड़कर क्या किया हमने, यहाँ पर एक को फिर से अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर किया। अब इसमें क्या होता है, ना पीओएस होता है, ना ही सीओएस होता है, तो दिस इज द ओनली ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, और ये क्या हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज हो जाती है, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी मिरर इमेज, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये टोटल आइसोमर्स का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। आगे समझ में, इसमें 8 क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एंड वन ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज हैविंग व्हाट, एन अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आल्सो। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इसके कितने 9 स्टीरो आइसोमर्स हैं, 7 ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, और 2 क्या रहेंगे इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर है। इसके बाद फिर अगली चीज जो होगी इसमें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H8Cl2।
ठीक है, और जिसमें अपने को रिस्ट्रिक्शन क्या लगा के दिया है कि 5 मेंबर्ड रिंग वाली बनाने, ठीक है, और क्या करना है उसमें फिर ऑप्टिकली एक्टिव कौन और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन ये बताना है ना। तो इसमें ये बनाया हमने यहाँ पर कि एक क्या हो जाएगा जिसमें दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, कोई भी कायरल कार्बन नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसके बाद फिर ये 1-2 पोजीशन पर क्लोरीन, अब 1-2 क्या भी हो सकता है, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। तो ये 1-2 सिस जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेनो सिमेट्री। ठीक है, और ये जो रहेगा इसका कैसा हो जाएगा, ट्रांस वाला, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक ही रहेगा और एक बन जाएगी इसकी मिरर इमेज। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद फिर ये पोजीशन नंबर 1 एंड 3, यहाँ पर भी दोनों क्लोरीन कैसे हो सकते हैं, सिस भी हो सकते हैं, ट्रांस भी हो सकते हैं। तो इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और इसका जो ट्रांसफॉर्म रहेगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये बन जाएगी इसकी मिरर इमेज। समझ आ गई बात ये। तो इन सबको अपन कंबाइन कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7 आइसोमर्स बन जाएंगे इसके भी। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर अगला जो अपन ने बोला था क्वेश्चन कौन सा है कि ड्रॉ ऑल आइसोमर्स ऑफ C6H12 हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग है ना। यहाँ पे फिर से रिस्ट्रिक्शन लगाया कि साइक्लोब्यूटेन को बेस बना के आपको आइसोमर्स बनाने, अदरवाइज इसके भी और आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो 5 चीजें इसमें साइक्लोब्यूटेन है तो 2 कार्बन बच गए। अब 2 कार्बन को हमको एडजस्ट करना है साइड चेन में, तो एक तो इथाइल चेन हो जाएगी। ठीक है, एक क्या बन जाएगी, दैट इज डाइमिथाइल, तो दोनों मिथाइल कहाँ पर आए, द सेम कार्बन। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इट इज दिस 1-2 डाइमिथाइल, तो 1-2 डाइमिथाइल में सिस हो जाएगा, तो सिस वाले में क्या हो जाएगा, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर इसका ट्रांस वाला फॉर्म जो रहेगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं, तो ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो एक ये और एक बन जाएगी इसकी मिरर इमेज। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद फिर ये वाला जो रहेगा और ये वाला, इसमें क्या है 1-3, तो 1-3 तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या हो जाएगा, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, इसकी मिरर इमेज तो क्या है, इसकी मिरर इमेज सिस होती है। ये क्या बनाया अपन ने, इसका ट्रांसफॉर्म, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा यही वाला, ये भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, बट स्टिल दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, क्या रहेंगे, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी को हम क्या बोलेंगे, दे आर डायस्टीरोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ आ गई ना बात ये है ना। तो 5 चीज हम बोलेंगे इसके बेट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टीरियो आइसोमर्स मिला के इसके भी आइसोमर्स का नंबर कितना रहेगा, दैट इज 7 होता है। आगे ना समझ में है ना। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। अब इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।